इस्लाम जो है वो नेशन स्टेट में बिलीव नहीं करता। उनके यहां नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। कुरानिक तौर पे इस्लाम के अंदर मुसलमान अगर मंगल ग्रह पे भी रह रहा है तो आपके शहर के मुसलमान को यह पता चल जाए कि मंगल ग्रह पे ये जो अभी आपने भेजा था उसके भेजने से उसे तकलीफ हो रही है, तो यहां के मुसलमान की पहली जिम्मेदारी इस्लामिक पॉइंट से उसकी तकलीफ के बारे में ज्यादा है, पड़ोस में रहने वाले रामलाल और श्यामलाल के प्रति नहीं है। तो जो इस्लामिक स्टेट है उसमें उम्मा कहते हैं कि पूरी दुनिया में भी इस्लाम का मानने जो वाला रह रहा है वो पहले उसका भाई है, आप उसके हमवतन भाई हैं, आपकी समस्या उसकी समस्या नहीं है। लेकिन फलस्तीन में अगर इजराइल की गोली से मुसलमान मरेगा तो हम उसके लिए धरना निकालेंगे, लेकिन इसी देश में सिख जो 2.5% कम्युनिटी है, अगर उसके साथ किसी मेजॉरिटी ने कोई अत्याचार कर दिया है तो इनके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इनसे हमारा सिर्फ रिश्ता मुल्क का है, मजहब का नहीं है। तो जो लोग उम्मा में यकीन करते थे कि पूरी 57 देश के लोग, मैं तो 12 साल वहां रहा, मुझे बहुत बात उन्होंने समझाया, मैंने भी अपनी बातचीत में कुछ बातें कही लेकिन उनकी समझ में नहीं आई कि हम उम्मा है, 57 देश आ जाएंगे और 57 देश जैसे इस्लाम के नाम पे तेल देना बंद कर देंगे, भारत के लोग साइकिल चलाने लगेंगे। ये पागलपनी की तो उनकी आइडिया है। अब इससे तो आप नहीं लड़ सकते, लेकिन अब 57 देशों में से कितने आए निकल के उम्मा में उसे बचाने के लिए, जिसने अपने बम का नाम इस्लामिक बम भी रख दिया। वो तो इस बात पे दुखी है कि इस बेगैरत ने ऐसा बम बनाया जिस पे हमें और जलील कर रहा है। तो अब उनके साथ वो भी नहीं है, क्योंकि आपका आदमी ऐसा गया कि एक घटना के बाद बस मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भारत इजराइल के संबंध थे, कब से थे? 25 साल चले। भारत की सरकारों का मुसलमानों के प्रति डर, और मुसलमानों से न सिर्फ डर बल्कि वोट बैंक की राजनीति इतनी थी कि उनके होने की वजह से भारत राज्य को, भारत राष्ट्र को किससे संबंध बनाने चाहिए, राष्ट्र के लिए किससे संबंध महत्वपूर्ण है, किससे नहीं है, यह भारत की लोकल राजनीति का वोट बैंक तय करता था। आपने 25 साल पहले संबंध बनाए इजराइल से, लेकिन सार्वजनिक तौर पे कहा ना हम जाएंगे ना उन्हें बुलाएंगे, चुपचाप से कुछ लेते रहेंगे, सोते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको जो मिसाल दे रहा हूं, जरा थोड़ी देर के लिए मैं जितनी मिसालें दिए सोचिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बगैर शीशे के भी आप दरवाजा पार कर जाएंगे। आपको पता ही लगेगा शीशा है नहीं है, आप इतना आपके अंदर बल आ जाएगा। आपका प्रधानमंत्री पूरे गाजे बाजे के साथ जब इजराइल गया, ये घटनाएं राजनीतिक हैं, लेकिन इसका समाज पे क्या असर पड़ता है, मैं उन घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं कि मैं अपने समाज के लोगों की उस कुंठा, जिस एहसास से कमतरी, जिस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का ये शिकार हो गया है, मैं कह रहा हूं इसको निकाल दीजिए। यह आपके लिए बने ही नहीं था ये शब्द, आप खामखा कुंठित हो गए हैं। इजराइल गया, पूरा डंका पीट के गया, तो यहां के कुछ लोगों ने चू चू करना शुरू किए। ये जा रहे हैं, हम इजराइल के साथ हमारे रिश्ते नहीं है। आप मत रखो ना रिश्ते, देश रखेगा ना रिश्ता। आप देश नहीं हो, आप देशवासी हो ना, तो आपका है देश के साथ होना चाहिए। जब ये यहां से गया तो इन्होंने अपने तार, ये जो हैदराबाद में है गोल टोपी वाला, आपको नहीं पता उसने क्या काम किया। मोदी के आने से पहले वो गया फलस्तीन, और हमास का नाम सुना है आपने, हिजबुल्लाह का नाम सुना है आपने, ये सब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं। उनसे बातचीत करने गया था कि भारत में कैसे हालात हैं। वो तस्वीर सबको वायरल हुई, लेकिन वो कम्युनल नहीं हो सकता। हमारे यहां साध्वी प्रज्ञा को फंसा करके खड़ा कर दो तो पूरा हिंदू समाज कम्युनल हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जब यहां से गए, इजराइल गए, और इस मामले में तो ये मास्टर आदमी है, अच्छी विज्ञापन कंपनियां शर्माती हैं इसके सामने। बिना कुछ कहे, बिना कॉपी राइटिंग के ऐसा मैसेज देता है कि लोगों को लगता है यार इसमें क्या कहें क्या ना कहें। वहां गया, खुले तौर पे मिला, एक समुद्र के किनारे दोनों अपनी आधी आधी पैंट चढ़ा के घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था बरसों बाद भाई मिल गया है। और वहां वो कह रहा था नरेंद्र मोदी माई ब्रदर, माई ब्रदर। जितनी बार वो ब्रदर कह रहा था, आपके यहां के ब्रदर उतने कपकपाते थे।
उस पूरी यात्रा के बाद मैं उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन बताना चाहता हूं। जब वो वहां से लौटा तो वापस आकर जब हिंदुस्तान आया तो जो 57 मुल्क हैं, जो अरब इजराइल का झगड़ा पिछले 60-70 साल से चल रहा था, आपने अपने हिंदुस्तान के वो अखबार पढ़े हैं जो पत्रकार खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। दुनिया के सारे अखबार पढ़िए। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कोई ऐसी नहीं है जो मेरे पास ही हो, आप पढ़िए, इंटरनेट है। उस यात्रा के बाद पूरे गल्फ के अंदर, पूरे इस्लामिक देशों में एक, मैंने कहा ना कि सडनली कोई कहता है कि यार शेर आया, शेर आया, शेर आया, बहुत देर तक लोग कहते हैं। यकायक जब आ जाता है तो आदमी सुध-बुध खो देता है आदमी अपने, ये नहीं कह पाता ये आ गया है कि नहीं आया है, उसकी समझ नहीं आता है। तो जो लोग कह रहे थे ऐसा ऐसा ऐसा, ये कातिल है, ये 2002 के दंगों का है, मुसलमान है, ये है, कहां कहां जाके लोगों ने नारे लगाए, कहां कहां उसको वीजा देने न देने की बात की। वो वहां गया, लौट के आया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अखबारों ने ये लिखा कि हम नरेंद्र मोदी से दरखास्त करते हैं। अब तक नहीं कर रहे थे, अब तक नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा हम दरखास्त करते हैं कि हमारे और इजराइल के बीच में 60 साल का झगड़ा है, अगर दुनिया में कोई लीडर है और इस झगड़े को सुलझा सकता है तो हमारी मध्यस्थता प्लीज कर दीजिए। और किस किस तरीके से वो आपको मैसेज दे भाई, और कौन से तरीके से मैसेज दे? सिर्फ अपने होने पे उसे गर्व था, अपनी आइडेंटिटी को लेके वो नहीं शर्माया। दुनिया ने हजारों गाली दी, जितनी गाली उसे दी है उतनी को मैं समझता हूं कि 70 साल में कुल मिला के देश की आबादी ने अपने मुंह से नहीं दी। इतनी गालियां देने के बाद भी उसका विश्वास नहीं दिया, और जब नहीं देगा तो अब क्या हो रहा है कि आपने उसे 282 दिए थे तो नहीं, कम पड़ गए। और जैसे जैसे आप अपनी ताकत का मुजाहरा सत्ता के साथ करेंगे